भव प्रत्ययो अवधिर्देव नारकाणाम, अर्थात भव ही जिसका कारण है, ऐसा अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। ये देवों और नारकियों को होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यय, कारण और निमित्त ये एकार्थवाची नाम हैं। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव निमित्त है, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे भैंस, मछली आदि का जल में तैरना भव प्रत्यय है। पक्षियों का आकाश में उड़ना भव प्रत्यय कहलाता है। विशेष सम्यक दृष्टि देव और नारकियों को भव मिलते ही अवधि ज्ञान हो जाता है, तथा मिथ्या दृष्टि देव और नारकियों को भव मिलते ही कुअवधि ज्ञान यानी कि विभंग ज्ञान होता है। तीर्थंकरों के भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, तो क्षयोपशम निमित्तक यानी कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसके होता है? इसके लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम, अर्थात शेष तिर्यंच और मनुष्यों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। दर्शकों, अब जानते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। सम्यक्त्व से सहित अनुव्रत और महाव्रत गुण जिस अवधि ज्ञान के कारण है, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। 6 प्रकार के गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कौन से होते हैं? आइए जानते हैं। पहला, अनुगामी, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ जाता है, उसे अनुगामी कहते हैं। दूसरा, अननुगामी, जो अवधि ज्ञान दूसरे भव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता, जैसे उर्मिला अननुगामी जो लक्ष्मण के साथ वनवास नहीं गई। दूसरा उदाहरण है, भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता है, ये रुपया अननुगामी है। तीसरा, वर्धमान, जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह कलाओं की तरह बढ़ता रहता है, उसे वर्धमान कहते हैं। चौथा, हीयमान, जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता रहता है, उसे हीयमान कहते हैं। पांचवा, अवस्थित, जो अवधि ज्ञान सूर्य या तिल आदि के चिन्ह के समान एक सा रहता है, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, उसे अवस्थित कहते हैं। और छठवा, अनवस्थित, जो अवधि ज्ञान हवा से जल की तरंगों की तरह घटता बढ़ता रहता है, जो एक सा नहीं रहता, उसे अनवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। विशेष अवधि ज्ञान 3 प्रकार का भी होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। दर्शकों, आइए अब हम इन 3 अवधि ज्ञानों को समझते हैं। देशावधि, देश का अर्थ सम्यक्त्व है, क्योंकि वे संयम का अवयव है। वे जिस ज्ञान की अवधि अर्थात मर्यादा है, वे देशावधि ज्ञान कहलाता है। इसके होने पर जीव मिथ्यात्व को भी प्राप्त होता है और संयम को भी जघन्य देशावधि मनुष्य एवं तिर्यंचों के भी होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत के भी होता है। दूसरा, परमावधि ज्ञान। परम का अर्थ असंख्यात लोक मात्र संयम के विकल्प अभिष्ट है। परमावधि ज्ञान की उत्पत्ति संयतों के ही होती है। ये जीव कभी भी न मिथ्यात्व को न प्राप्त होता है और न असंयम को प्राप्त होता है। ऐसे जीवों के परमावधि ज्ञान होता है। तीसरा, सर्वावधि ज्ञान। सर्व का अर्थ केवल्य ज्ञान है। उसका विषय जो अर्थ होता है, वह भी उपचार से सर्व कहलाता है। सर्व अवधि अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है, वह सर्व अवधि ज्ञान कहलाता है। ये भी निर्ग्रंथों के ही होता है। परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी संयत के ही होता है। इस प्रकार यहाँ पर अवधि ज्ञान का कथन किया गया है। अब आगे मनः पर्याय ज्ञान का कथन आचार्य श्री करते हैं। अतः उसके भेदों के साथ लक्षण का कथन करने की इच्छा से आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः, अर्थात मनः पर्याय ज्ञान ऋजुमति एवं विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का होता है। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान एवं विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं?
जो मन वचन काय की सरलता से चिंतित पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है उसे ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। और जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, जैसे किसी के यहाँ छापा पड़ा, उसे आपकी तिजोरी में रखा सोना मिल जाता है, ये ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान से पकड़ में आ गया। किंतु जो दीवार के अंदर छिपा कर रखा है वे मशीन से अर्थात विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान से पकड़ में आता है। ऐसे ज्ञान को विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। पहले मनः पर्याय ज्ञान के दो भेदों का कथन किया गया। अब उनका विशेष ज्ञान करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। विशुद्धया प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, अर्थात विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में विशेषता है। विशेष मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो निर्मलता आती है वह विशुद्धि है तथा गिरने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरना अप्रतिपात कहलाता है। अर्थात ऋजुमति से अधिक विशुद्धि विपुलमति की होती है एवं ऋजुमति उपशम श्रेणी चढ़े तो वह नीचे आ जाता है, किंतु विपुलमति वाला क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष ही प्राप्त करता है। यदि यह मनः पर्याय ज्ञान के अलग अलग भेद हैं तो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में किस कारण से भेद हैं, इसके लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्ययो, अर्थात विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में विशेषता है। दर्शकों, इसके लिए आप वीडियो में एक टेबल देख रहे होंगे। आइए हम इन दोनों के भेद को समझते हैं। पहले हम अवधि ज्ञान को समझते हैं। विशुद्धि की अपेक्षा मनः पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है। क्षेत्र की अपेक्षा ये उत्कृष्टता की अपेक्षा लोक स्थित पदार्थों को जानता है। ये चारों गति के जीवों को हो सकता है और अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में ही होती है। इसी प्रकार मनः पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान से कई गुणी विशुद्धि वाला होता है। यह 45 लाख योजन तक स्थित प्राणियों के मन की बात को जान लेता है। यह मात्र मुनियों को 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवें भाग में इसकी प्रवृत्ति होती है। दर्शकों, यहाँ पर हमें केवल ज्ञान का लक्षण जानना चाहिए, किंतु उसका कथन 10वें अध्याय में किया गया है। अतः यहाँ हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय का कथन करते हैं और देखते हैं आचार्य श्री ने आगे सूत्र में क्या कहा है। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का नियम सर्व द्रव्यों की कुछ पर्याय में होता है। क्या मति ज्ञान आत्मा को जानता है या नहीं? जब मति ज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है तब वह आत्मा को भी जानता है, क्योंकि वह भी जीव द्रव्य है। अब अवधि ज्ञान का विषय क्या है, इसके लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। रूपेषु वधे, अर्थात अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में है। ये रूपी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। विशेष अवधि ज्ञानी जीव द्रव्य को सीधा विषय नहीं बना सकता। अवधि ज्ञान जीव की पौद्गलिक, औपशमिक और छायोपशमिक भाव रूप पर्यायों को जानता है, किंतु मुक्त जीव और छायिक तथा पारिणामिक भाव को नहीं जानता। अब मनः पर्याय ज्ञान का विषय क्या है, इसके लिए आचार्य श्री सूत्र कहते हैं। तदनंत भागे मनः पर्ययस्सः, अर्थात अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के अनंतवें भाग में मनः पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति है। इसका अर्थ ये है कि मनः पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग के कुछ पर्यायों तक को ही जानता है। मनः पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? जो रूपी द्रव्य सर्वावधि का विषय है, उसके अनंत भाग करने पर उसके एक भाग में मनः पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। जैसे सर्वावधि अनार को जानता है, तो मनः पर्याय ज्ञान उसका एक एक दाना भी जानता है। अब केवल ज्ञान का विषय क्या है, इसके लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं।